Assalamualaikum, dear students. We were talking about the salinity of water, seawater. Actually, do you know it? What do you mean by salinity of sea water? उसका मतलब ये है कि वो जो सी वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है एंड दैट salinity of that property of sea water makes it unfit for drinking as well as most of the plants cannot bear the salinity of water. उसका मतलब ये है जो salinity ये जो salt sea water में होता है तो इसकी वजह से ये जो वाटर होता है पीने के काबिल नहीं होता है और एक रीज़न भी है उसका कि ये जो सैलिनिटी सी वाटर में जो ये सैलिनिटी है या बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो इसको क्या कहते हैं इसको बर्दाश्त नहीं करते। यानी उसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो अगर इनको ये वाटर मैसर हो, अगर इनको ये वाटर सप्लाई दी जाए तो वो जो प्लांट्स होते हैं दैट कुडंट ग्रो, दे कैन डाई आल्सो। तो उसके बाद मैंने ये भी बोला कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है विच मेक्स द मेटल्स एटसेट्रा और समथिंग एल्स। तो यहाँ वहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ों में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें बहुत सारी चीज़ें बनती है। यहाँ तो नहीं है लेकिन बाहर है। तो क्या है कि अगर उन मशीनरी जो उनकी जो मशीनरीज होती है बिकॉज द इंडस्ट्रीज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वाटर, बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रीज़ को भी। तो इन इंडस्ट्रीज़ों में अगर ये सी वाटर इन मशीनों को लग जाए, जो वो मशीन्स वहाँ पे होती है, तो डियर स्टूडेंट्स उनकी जो मशीनरी होती है वो ख़राब हो सकती है क्योंकि जो सैलिन वाटर होता है दैट में कॉज मेटल्स टू कोराइड। वो जो चूँकि मशीनरीज तो मेटल्स की बनी होती है इज़ंट, खासकर उनमें ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है या बाकी मेटल्स भी होते हैं। इन मशीनरीज जो होती है वो मेटल्स की बनी होती है। तो अगर इनको ये सैलिन वाटर थोड़ा सी भी लग जाए, ये जो ये साल्टी वाटर जो होता है, अगर उनके साथ उनका कुछ भी कांटेक्ट हो जाए, अगर वो इस सैलिन वाटर के कांटेक्ट में आ जाएंगे वो मशीनरीज, तो उनको जंग लग जाएगी। यानी दैट कुड बी द मेटल्स कैन कॉज करोजन। तो यूज़ ऑफ जो ये सैलिन वाटर होते हैं, अगर वो हमारे घरों में वो बॉयलर्स होते हैं या हीटर्स होते हैं, अगर इन हीटरों में भी या बॉयलरों में भी ये सैलिन वाटर जो ये नमकीला पानी होता है, अगर ये बॉयलरों में भी वहाँ पे जहाँ जहाँ पर ये बॉयलर वगैरह हम लगाते हैं, अगर वो बॉयलर्स भी इनके कांटेक्ट में आ जाए तो उनको भी जंग लग जाएगी और वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती है। तो इसका मतलब है जो सैलिन वाटर है, ये जो साल्टी वाटर है समंदरों का, तो या ये ज़्यादा मुआफिक नहीं होता है। पर्टिकुलरली इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो पीने के ये बिल्कुल भी काबिल नहीं होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे ये पढ़ाऊँगी द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टीच यू। इट इज़ डिसोलिनेशन ऑफ सी वाटर। अब यहाँ पे ये हमारा जो ये टॉपिक है वो ये है कि हम इस सी वाटर को डिसोलिनेशन कैसे करें। यानी इसका जो साल्ट है, सी वाटर में जो साल्ट है इसको हम इस साल्ट से कैसे हम मतलब साफ़ कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिसोलिनेट दिस सी वाटर, मतलब उसमें वो जो नमकीलापन होता है वो कैसे कम हो सकता है। ज़्यादा तो ख़त्म नहीं हो सकता है लेकिन कम तो हो सकता है। इसके लिए कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगी। तो ये भी गवर्नमेंट करती है, ये सारा जो मतलब डिसैलिनेशन हो या प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हो, ये सारा का सारा जो करते हैं, इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट। तो हमारे मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ये ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर है ये है कि द प्रोसेस ऑफ, उसका पहले मैं मतलब समझाऊंगी कि डिसैलिनेशन का मतलब क्या है। डिसैलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स फ्रॉम सैलिन वाटर, इट इज़ कॉल्ड डिसैलिनेशन। ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए इसमें जो जो सी वाटर है, इसमें जो साल्ट होता है वो क्या करते हैं, जो इसमें डिज़ोल्व्ड साल्ट होता है, मतलब सैलिन वाटर में जो डिज़ोल्व्ड साल्ट होता है, जब इसको हम रिमूव करते हैं, उसका मतलब समंदर के पानी में उसका जो नमक होता है उसमें रिमूव करते हैं उसको, नमक मतलब फ्री बनाते हैं उस पानी को, दैट इज़ कॉल्ड द process of desalination. It is a process by which the salts can be removed from the sea water. It is called a desalination. That means it is a process. Now यहाँ पे आपको मैं ये पढ़ाऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डू यू नो है कुछ ज़रूरी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। आवर बॉडी नीड्स आयोडीन, हमारे बॉडी को आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इज़न्ट
इजंट। तो लैक ऑफ आयोडीन, अगर किसी को आयोडीन की ज़रूरत है, ये तो नमक में ही होता है ना आयोडीन। लैक ऑफ आयोडीन कॉजेज गोइटर, तो उसमें क्या होता है, अगर किसी को नमक की कमी होती है, आयोडीन की कमी होती है, तो इसको गोइटर हो जाता है। यू नो इट ऑलरेडी दैट ये गोइटर कहाँ पे होता है, हमारे थ्रोट में, वो जो ग्लैंड होता है उसमें एनलार्जमेंट आती है, दैट इज कॉल्ड द गोइटर। तो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल इन द विसिनिटी ऑफ सी कंटेन्स एडिकेट क्वांटिटी ऑफ आयोडीन। चूँकि सी के मतलब समंदर के आसपास जो भी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो ज़्यादा वाटर उनको पीना पड़ता है, उसमें ज़्यादा नमक होता है, इजंट, बिकॉज दैट इज सैलिन वाटर। तो उसमें एक्चुअली उसमें क्या होता है, उसमें आयोडीन ज़्यादा होता है उस पानी में, यानी जो समंदर के नज़दीक रहते हैं, बहुत सारे इलाके विसिनिटी जो होती है, तो वहाँ के जो रहने वाले होते हैं उनको आयोडीन ज़्यादा मिलता है। आयोडीन इज़ नॉट फाउंड इन वाटर इन हाई माउंटेनस रीजन्स। तो जो माउंटेनस रीजन्स होते हैं, मतलब पहाड़ी इलाके जो होते हैं, उन पे उनके लोग, उनके उन इलाकों में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो पानी होता है उसमें आयोडीन बहुत कम होता है, दैट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर फ्रॉम दिस आयोडीन। वो आयोडीन के बगैर ही होता है, बिल्कुल साफ होता है, क्लियर होता है, लेकिन आयोडीन की कमी उसमें होती है। हेनिस गोइटर इज प्रिविलेंट एमंग पीपल लिविंग एट हायर, इसीलिए ज़्यादातर ये देखा गया है, मतलब आप भी अगर कभी किसी को देखोगे, मटर गोइटर किसी इंसान को देखोगे, फिर उसका जो बायोडाटा जानोगे, तो वो किसी न किसी हाई एल्टीट्यूड में रहा होगा। तो जो पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं, उनको गोइटर की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो पानी होता है उसमें आयोडीन बिल्कुल भी नहीं होता है, अवे फ्रॉम द सी ड्यू टू लैक ऑफ द आयोडीन इन देयर बॉडीज। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, गोइटर गोइटर बन जाता है। यहाँ पर क्या है, डिसोलिनेशन ऑफ सी वाटर इज डन एज फॉलोज। तो डिसोलिनेशन, अब मैंने बताया डिसोलिनेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, डिसोलिनेशन वो प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए हम समंदर के पानी में जो साल्ट होता है उसमें वो रिमूव करते हैं, मतलब समंदर के पानी को हम नमक से फ्री करते हैं, मतलब नमक फ्री बनाते हैं, पीने के काबिल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिसोलिनेशन। अब मेथड से यहाँ पे नंबर फर्स्ट वन मेथड, सी वाटर इज कलेक्टेड इन ए ह्यूज टैंक, बड़े बड़े टैंकों में उनको जमा किया जाता है। नंबर सेकंड, द टैंक इज कनेक्टेड विद अनदर टैंक थ्रू ए सेमी परमेबल, तो दूसरी टैंक उसके साथ जुड़ी जाती है किसी पाइप या किसी पाइप के ही जरिए। तो वहाँ पे क्या लगाया जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो होता है जिसमें खाली पानी पास होता है, और जो उसमें नमक वगैरह होता है वो पीछे रह जाता है, उस कवर पर रह जाता है, दैट इज कॉल्ड द सेमी परमेबल, दैट कैन अलो ओनली द वाटर एंड द रिमेन इज लेफ्ट ऑन इट। उसमें जो रिमेन्स होती है, साल्ट होता है, वो उसी मेम्ब्रेन पर रहते हैं, ये कवर जैसा होता है, जिस तरह हमारे स्किन पर ये कवर है, इसी तरह मेम्ब्रेन होता है जिस पर वो जो साल्ट वगैरह होता है उसी पे रहता है, और वो सिर्फ पानी को एलो करता है। यानी एक टंकी से दूसरी टंकी में ये जो साल्ट वाटर होता है, हम उसी मेम्ब्रेन के जरिए उस पानी को पास करते हैं, ये फिल्टर पेपर की तरह होता है, उसी से ये पानी पास होता है। तो वो जो साफ पानी होता है दूसरी टैंक में जाता है, और उसका जो साल्ट वगैरह होता है वो उसी मेम्ब्रेन पर रहता है, यानी उसी फिल्टर पेपर पर रहता है। नंबर 3 वन, दैट इज हाई प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स ऑन सैलिन वाटर। तो क्या हो जाता है कि हाई प्रेशर इज अप्लाइड, हाई प्रेशर के जरिए, मतलब हाई प्रेशर से वो पानी क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑन सैलिन वाटर, उस पर कोई प्रेशर डाला जाता है, किस पर, सैलिन वाटर पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाता है, जिसकी वजह से मतलब उसमें जो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के जरिए जब हम एक टैंक से दूसरी टंकी में टैंक में ये पानी डालते हैं, तो उसके ज़रिए उसमें जो सैलिनिटी होती है, हाई प्रेशर से उसकी सैलिनिटी कम हो सकती है। जब हम एक्सटर्नल कोई प्रेशर डालते हैं उस पर, उससे भी जो सैलिनिटी होती है उसमें से कम हो जाती है। नंबर 4th वन इज़ द प्रेशर रिटेन साल्ट्स एंड अलाउज ओनली वाटर। तो उस प्रेशर के ज़रिए क्या हो जाता है, जब ये एक टैंक से दूसरी टैंक में पानी जाता है उस मेम्ब्रेन के ज़रिए, लेकिन हाई प्रेशर से, मतलब प्रेशर, तो इसका मतलब है कि एक टैंक थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, दूसरी टैंक नीचे रखते हैं, जिस तरह से उसमें प्रेशर आ जाए। जब ऊपर से नीचे की तरफ पे पानी आता है मेम्ब्रेन के ज़रिए, उधर फिल्टर पेपर जैसा होता है, तो उसके ज़रिए दूसरी टैंक में जाता है, तो जब ये हाई प्रेशर से आता है, तो वो जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है, साल्ट होता है, वो कवर पर रहता है, और साफ पानी नीचे जाता है। वो प्रेशर के ज़रिए, हाई प्रेशर से, मतलब एक टैंक ऊपर एक टैंक नीचे, इसी से प्रेशर बढ़ता है। तो द प्रेशर रिटेन साल्ट, तो उसके ज़रिए क्या होता है, पानी जो होता है, साफ पानी दूसरी टैंक में जाता है, और जो उसमें साल्ट होता है वो किस पे रहता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर, उसी कवर पर, फिल्टर पेपर की तरह होता है। नंबर नेक्स्ट वन इज प्योर वाटर कलेक्टेड इन द टैंक। वो जो साफ पानी होता है वो टैंक में जमा
किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू मीट द डोमेस्टिक नीड्स। फिर वो जहाँ पर भी मतलब समंदर के नज़दीक जो इलाके, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनका समंदर बिल्कुल, कुछ इलाके बिल्कुल नज़दीक है समंदर के, तो वहाँ पर अगर लोग साल्ट वाटर पियेंगे तो वो तो बीमार जाएंगे। बल्कि मैं ये कहूँगी कि तो वो तो ज़्यादा ज़िंदगी गुजार नहीं पाएंगे, वो तो मर जाएंगे। लेकिन उनका जो होता है, गवर्नमेंट का ये काम ही होता है कि वहाँ पे टैंक्स लगी जाती है, जहाँ पर यही सिस्टम किया जाता है, यही प्रोसेस की जाती है कि किस तरह उस पानी को साफ़ किया जाता है, ताकि ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए, मतलब अंदर घरों के लिए फिर इस्तेमाल होता है। इन इंडस्ट्रीज़ एंड इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, खाली ये घरों में फिर इस्तेमाल नहीं होता ये साफ पानी, बल्कि इंडस्ट्रीज़ में भी और इरीगेशन प्रोजेक्ट्स में भी। यानी इरीगेशन प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जहाँ से ज़मीनों को फिर पानी दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स द आइस फ्लोट ऑन इट सरफेस। तो ये मैंने पढ़ाया कि वो जो आइस होता है वो क्यों पानी पे फ्लोट करता है। मतलब अगर आइस का टुकड़ा होता है वो पानी पर ही रहता है, ऊपर ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मैंने बताया कि इसमें जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, इजंट। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ डेंसिटी? तो डेंसिटी का मैंने बताया है यहाँ पे। डेंसिटी का जो फार्मूला है, कैसे हम डेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो वो हम अगर किसी भी मतलब लिक्विड का हमें डेंसिटी निकालना होता है, खासकर पानी का, वो हम कैसे करते हैं? वो हम करते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, इजंट। वाई इज़ द सी वाटर साल्टी? ये साल्टी क्यों होता है? दैट ऑल्सो टीच यू। यहाँ पे मैंने आपको बताया साल्ट, उसमें साल्ट होता है। हाउ कैन सी वाटर बी यूज फॉर इरीगेशन? तो सी वाटर साल्ट, हाँ यहाँ पे मैंने बोला कि साल्टी क्यों होता है सी वाटर। मैंने बोला कि रेन जब पड़ती है तो वो ज़मीन से फ्लो करती है, वो रेन ज़्यादा रेन पड़ती है तो फ्लो होती है ज़मीन से, मतलब ज़मीन से जब फ्लो होती है बहुत सारे, जब पानी ज़मीन से फ्लो होता है, ज़मीन में ही उसके जो ज़मीन से ही ये मिलता है, कौन, ये जो साल्ट होता है या मिनरल्स होते हैं उस पानी के साथ मिलते हैं। फिर ये दरियाओं में चला जाता, तो दरियाओं से जब फ्लो हो जाता है, ज़्यादा पानी फ्लो हो जाता है तो वो समंदर में चला जाता है, इसी तरह उसमें साल्ट मिल जाता है। हाउ कैन सी वाटर बी यूज फॉर इरीगेशन? तो इसको पहले मतलब इरीगेशन में कैसे यूज किया जाता है? पहले इसको साफ किया जाता है, इजंट। नेम द डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच इज फाउंड इन सी वाटर। तो सी वाटर में नेम द एलिमेंट, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? बट नॉट इन वाटर एट हाई माउंटेन्स। तो उसमें क्या होता है? उसमें आयोडीन होता है, जो कि हाई माउंटेन्स पे नहीं होता है, विच मेक्स द people of living at high altitudes, they can cause, that can cause them the goiter. तो यहाँ पे what do you learn? Water is essential for all living beings, ये तो हमने पढ़ा। the ocean is the major source of sea water, ये तो आपको पता है। समंदर जो है वो मतलब बिग सोर्स ऑफ वाटर है। नंबर नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम एनी नेचुरल सराउंडिंग्स इज सेल्डम सेफ टू ड्रिंक। तो वाटर जो होता है फ्रॉम एनी नेचुरल, जो भी नेचुरल सराउंडिंग्स होती है, चाहे वो स्प्रिंग हो या कुछ भी हो, वहाँ पे जो पानी होता है, इट इज सेल्डम सेफ टू ड्रिंक। तो पीपल इन सिटीज़ गेट वाटर फ्रॉम टैप्स। तो पीपल जो सिटीज़ में रहते हैं उनको नलकों के ज़रिए पानी मिला जाता है। वाटर साइकिल इन नेचर इज़ कंटिन्यूस। तो कुदरत में जो ये वाटर साइकिल है ये कंटिन्यूस है, क्योंकि रेन पड़ती है, इवापोरेशन हो जाती है, क्लाउड्स बन जाते हैं, ये तो बनते ही बनते हैं। इट इज़ ए नेचुरल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। तो वाटर की जो एग्जिस्टेंस है वो तीन शक्लों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। द वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, जो भी पानी इस्तेमाल किया जाता है मतलब पीने के लिए, पर दैट इज़ कॉल्ड द पोटे, इसको क्या बोलते हैं? पोटेबल वाटर। प्योर वाटर इज़ कलरलेस। जो साफ शिफाफ पानी होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। आइस विच इज सॉलिड फ्रॉम ए वाटर इज हायर देन आइस। आइस विच इज ए सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज लाइटर देन। तो आइस जो होता है वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू वाटर। उसमें क्या हो जाता है? डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से वो पानी पे फ्लोट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आई हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक एंड day to day today after today I will send you the assignment of this. Hope that you all of you understand it and look the video carefully and interestingly. Khuda Hafiz, goodbye.